जब देश ने मुझे सेवा का अवसर दिया तो मैंने सबका साथ सबका विकास के मंत्र को सरकार का संकल्प बनाया। आईएमएफ के द्वारा दी जाने वाली हालिया सी रेटिंग, उसके बाद भारतीय रुपए का निरंतर गिरना डॉलर की तुलना में, और इसी के साथ हालिया एक और बम जैसा फूटा है पीएम मोदी की गवर्नमेंट के ऊपर। जी हां, वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब के द्वारा 2026 का लेटेस्ट डेटा रिलीज कर दिया गया है, जो कहीं ना कहीं इस बात को दर्शाता है कि भारत में आर्थिक असमानता, इनकम इनइक्वालिटी अब बिल्कुल टॉप पर पहुंच गई है। मतलब पूरे विश्व में जब आप देखेंगे तो भारत पहले पायदान पर आ चुका है। क्या है सारी जानकारी, क्या है सारा डेटा, एक एक करके सुनिए यहां। कभी संविधान, कभी एक पेड़ मां के नाम, और कभी दलित, कभी पिछड़े के साथ राम का नाम। इन सारी बातों को लेकर जो राजनीतिक चालें चली जा रही थी, इन राजनीतिक चालों को आईना दिखा रही है वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब की ये रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि देश के 10% अमीरों के पास देश की कुल संपत्ति का 65% है। ध्यान से सुनिएगा, देश के 10% अमीरों के पास देश की जो कुल संपत्ति है उसका 65% चला गया। इस आधार पर भारत विश्व पर पहले पायदान पर पहुंच गया। और यही नहीं, रिमेनिंग जो 90% लोग हैं उनके पास 35% जो है अब अमाउंट बचेगा। या आपको और सामान्य भाषा में आर्थिक आंकड़ों से मैं समझाता हूं, यदि देश के पास कुल 100 रुपए हैं, इस बात को समझ गए आप, देश के पास टोटल 100 रुपए हैं, तो इस 100 रुपए में से 65 रुपए केवल देश के 10 लोगों के पास में है। यदि आप इसको भी डिवाइड करेंगे तो लगभग एक व्यक्ति के पास 6.5 रुपए के आसपास आपको देखने को मिलेगा। वहीं पर जो बचा हुआ 35 रुपए है वह देश के 90 लोगों के पास में है। दैट मींस 0.388 समथिंग जो है आपको देखने को मिलेगा। एक भारी असमानता देखने को मिल रही है, जो चिंता का विषय है और जो दर्शाती है कि देश में अमीर और अमीर होते जा रहे हैं। मतलब आप समझ रहे हैं, इतने समय से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो झूठी नहीं। आईएमएफ के द्वारा जो सी रेटिंग दी जाना वो भी ये साबित कर रहा है कि कहीं ना कहीं आंकड़ों में हेराफेरी जरूर ये सरकार कर रही है। चिंता का विषय तो तब होता है कि जब देश के 1% अमीरों के पास देश की 40% संपत्ति हो जाती है। जी हां, 10% में से भी यदि काउंट करेंगे तो 1% अमीरों के पास देश की 40% संपत्ति है, जो ये दर्शा रहा है कि शुद्ध रूप से इस देश में जो अमीर वर्ग है वो और अमीर हुआ है, और जो मिडिल क्लास है उसकी तो कमर टूट गई है भाई। कुछ भी नहीं बचा मिडिल क्लास के पास, और जो गरीब है वो तो आप जानते हैं उनकी स्थिति क्या हो रही है। सरकार अपने प्रचार प्रसार में जितना पैसा खर्च कर रही है, यदि उसका कुछ हिस्सा भी देश की गरीबी या समानता को कम करने के लिए करे तो शायद जो है ये अंतर पाटा जा सकता था। पर ये अंतर पटने वाला नहीं है, इस बात को आप बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। और इसी के साथ सबसे बड़ी बात, यदि आपसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा समानता जो है, आय की असमानता जो है उसे मापने के लिए कौन से पैरामीटर्स हैं, तो दो नाम जरूर याद रखना होगा। एक नाम आपको याद रखना होगा लॉरेंज कर्व का, और इसी के साथ गिनी गुणांक का। तो ये दो क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट भी हैं और आपको पढ़ना भी जरूरी है। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। इसी प्रकार की आर्थिक अपडेट के लिए जुड़े रहिए कुछ आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल और इसी के साथ हमारे इंस्टाग्राम से।